नई दिल्ली कमानी ऑडिटोरियम में राजस्थानी अकादमी 31वीं राजस्थान ग्रुप लोक नृत्य प्रतियोगिता का सफल आयोजन हुआ। दिल्ली के 13 स्कूल से आए 125 छात्रों ने अपनी लोक नृत्य कौशल का प्रदर्शन किया। समारोह में उच्च पदवी धारक उप महादूत महोदय श्री अरुकुमार हार्डियन, सूरीनाम के राजदूत, फिलिस्तान के दूतावास बस्सेम हेलिस, NDMC अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, पद्मश्री नलिनी कमालिनी व कई गणमान्य लोगों ने शिरकत यमुना विहार लिटिल फ्लावर्स पब्लिक स्कूल के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन कर प्रतियोगिता में विजयी हुई। राजस्थानी अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर गौरव गुप्ता ने राजस्थानी अकादमी के सांस्कृतिक संरक्षण के प्रयासों को हाईलाइट किया। नृत्य प्रतियोगिता के निर्धारणकर्ता अनिता अग्रवाल, पूजा गुप्ता, अनु सिन्हा, दीपाली सिन्हा शामिल रहे। वहीं राजस्थानी अकादमी ने शुभ अवसर पर महोदय रोचिका अग्रवाल को उनके माता पिता की श्रवण की भांति सेवा के लिए 7वां सुभाष लखोटिया श्रवण कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया। वहीं पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। इस शुभ अवसर पर राजस्थानी अकादमी के अध्यक्ष गौरव व सभी अकादमी के पदाधिकारियों को सभी सम्मानित अतिथियों ने ढेर सारी शुभकामनाएं दी। देखिए ये रिपोर्ट दिल्ली। आप भारत का अगर सिनेमा देखेंगे, हमारा अगर 26 जनवरी की परेड देखेंगे, अभी हमारा G20 हुआ है, उसमें भी कहीं भी आप विश्व में कोई भी बड़ा सांस्कृतिक समारोह होगा तो राजस्थान का नृत्य निश्चित रूप से उसमें दिखाई देगा। तो इसलिए ये हमारी परंपरा है, हमारी धरोहर है। इसको आने वाली जनरेशन में उनको प्रेरणा देने के लिए आगे बढ़ाना, ये वास्तव में संस्कृति के लिए बहुत बड़ा काम है। नहीं, गौरव जी तो लगातार पूरे वर्ष भर 365 डेज़, मुझे नहीं लगता कि हर महीने हर 15 दिन में कोई ना कोई समारोह अलग अलग तरीके से, और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का भी है, वो तमाम तरह के जो हमारे उच्चायोग हैं उन लोगों को भी जोड़ने का है। फॉरेन जो डिग्निटीज़ भारत में रहते हैं उनको भारत की कला से, संस्कृति से रूबरू कराने का, ये भी एक बड़ा काम गौरव कर रहे हैं। और साथ में हमारे जितने भी त्यौहार हैं, वो चाहे होली हो, दिवाली हो, अलग अलग तीज हो, ये सारे कार्यक्रमों के माध्यम से देश की कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम गौरव जी कर रहे हैं। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस 31वें पुरस्कार समारोह में और राजस्थानी अकेडमी के फोक डांस कंपटीशन में सबका स्वागत है। हर साल बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं। इस साल भी 15-16 स्कूलों ने भाग लिया। कुछ पेपर चल रहे थे, कुछ मिड टर्म एग्ज़ाम थे, तो कुछ स्कूल कम नहीं आ पाए। आज उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा था, लेकिन उसके बाद भी बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। रंग बिरंगी ड्रेसें, बड़ी मेहनत। ये कोई, हम तो अभी 1 घंटे में प्रोग्राम देख रहे हैं, 2 घंटे में बच्चों ने 2 महीने की मेहनत करी हुई होती है। उनको हम जुलाई में लेटर भेजते हैं, ये तारीख है, वो तब से तैयारी शुरू कर देते हैं अपनी ड्रेस के ऊपर, अपने डांस के ऊपर, अपने गाने के ऊपर। तो ये बड़ा सन 91 से चला आ रहा है और मेरा सौभाग्य है कि हम इसको कर पा रहे हैं। आज हमारे पास 14 स्कूलों के बच्चों ने परफॉर्म किया, जबकि एंट्री ज़्यादा थी। 4 स्कूलों ने नहीं आ पाए, कह रहे हैं कि पेरेंट्स ने कुछ स्कूलों में कुछ प्रॉब्लम थी, हम चेक करेंगे किस वजह से आई है। तो हर साल 15 से ऊपर स्कूल पार्ट लेते हैं, 15 से 20 तक। तो ये हमारा प्रोग्राम हर साल सक्सेसफुल होता है। हाँ, इसके अंदर हमने 11,000 रुपये का फर्स्ट प्राइज़, 7,500 का सेकंड प्राइज़, 5100 का थर्ड प्राइज़, अप टू 7th प्राइज़ होते हैं कैश। सबको मोमेंटो और सर्टिफिकेट दिया जाता है और स्कूल को एक शील्ड दी जाती है, जिसमें हमारे बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हैं। साथ में धानुका जी हैं, सुशील बयानी जी हैं, उमा शंकर जी हैं, मेरिनो प्लाईवुड है जो लोहिया जी हैं। तो ये प्रोग्राम चलता रहता है, पिछले 31 साल से चल रहा है और ये मेरा सौभाग्य है कि हम लोग इसे कर पा रहे हैं हर साल। राजस्थानी अकेडमी का मेन उद्देश्य क्या है?
राजस्थान एकेडमी का उद्देश्य जो बनी थी सन 1991 में तो था राजस्थान का प्रचार प्रसार करना, उसका लोक नृत्य, कल्चर, फूड और उसका एक जो NRI हैं राजस्थान छोड़ चुके हैं, दिल्ली और आसपास रह रहे हैं, उनको जोड़ के रखना। इसलिए हम राजस्थानी फूड का, पिकनिक का, तीज फेस्टिवल का, कवित्री सम्मेलन का, इस तरह के साल में 4-5 बड़े-बड़े आयोजन करते हैं। आज सफल एक आयोजन किया है जो राजस्थान एकेडमी के जो परिवार वाले हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं कहता हूँ परिवार इसमें ओवर एक्टिव हो, नई जनरेशन आए, देखे, क्योंकि पुराने लोगों का अलग टेस्ट था, उन्हें ज़्यादा कल्चर पता था। अब वो कहीं जनरेशन दिल्ली में ही पैदा हुई है या कहीं और पैदा हुई है, तो ये राजस्थान से जोड़ने का काम कर रहा है। पब्लिक स्कूलों के बच्चे वो जो पूरा राजस्थान यहाँ लाके स्टेज पे खड़ा कर देते हैं, बच्चों का डांस, बच्चों की वेशभूषा, बच्चों का जो लगता है कि हम मिनी राजस्थान के अंदर आ गए। आज मुख्य अतिथि कौन कौन रहे थे यहाँ पर? काफ़ी सारे हमारे एम्बेसडर ऑफ सूरीनाम हमारे चीफ गेस्ट थे। सतीश उपाध्याय जी जो NDMC के वाइस चेयरमैन हैं वो आए थे, पैलेस्टाइन के डिप्लोमेट थे, और उसके अलावा भी पद्मश्री नलिनी कमली, हमारे VIP हमेशा काफ़ी आते हैं। और आज कुछ हमारे मंत्रियों का रिग्रेट आ गया था क्योंकि कल पार्लियामेंट खत्म हुई है, वो वापस अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में गए थे। और हमारा का सौभाग्य है कि हमने अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी, प्रधानमंत्री जी को और कई सारे मंत्री को, गवर्नर्स को और शंकर दयाल शर्मा जी अपने राष्ट्रपति जी को सबको होस्ट किया हुआ है। ये हर बार क्योंकि ये प्रोग्राम अच्छा होता है, सारे कॉलेज, स्कूल्स और वाले पार्टिसिपेट करते हैं, और मुझे लगता है डे बाई डे ये दिव्य बनता चला जा रहा है। प्रोग्राम एक अच्छा प्रोग्राम ही नहीं, और बल्कि लोगों में एक करेज, एक कॉन्फिडेंस, एक लोगों को तैयारी करने के लिए एक मौका देता है, ताकि वो सोचते हैं कि हम भी कहीं रैंकिंग लेके आएँ, अपन आगे बढ़ें कहीं किसी प्रकार से। तो मैं देख रहा था सभी बच्चों में एक मस्ती थी, एक जुनून था, जोश था कि वो हम कुछ ऐसा डांस करें, ऐसा कुछ प्रस्तुत करें कि हमें सबके बीच में अच्छा लगे। और मैं सबके चेहरे पे देख भी रहा था कि एक आंतरिक एक खुशी थी बहुत ज़्यादा, जितने भी अवार्डी थे। और मुझे लगा कि और इतने उनके पेरेंट्स, टीचर्स और सब आए हुए थे, और सब भी उनको देख के कि बच्चों को अवार्ड मिलता है तो वो भी करेज होते हैं। और माँ बाप भी और टीचर्स भी, स्कूल्स भी कोशिश करता है कि हमारे स्कूल का नाम और हमारे बच्चों का नाम कहीं किसी प्रकार से जाए। तो ये मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस देने के लिए, एक लोगों में करेज करने के लिए और एक अपनापन के लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। क्योंकि हम यहाँ आते हैं तो इतने बच्चे आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो अलग अलग स्कूलों में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किस प्रकार से डांस, तो सभी एक दूसरे को देखते हैं और अपने आप को सुधारते हैं, अपने आप को करेज करते हैं। हेलो, नमस्कार। मैं शशि लोहिया, सुभाष जी लखोटिया की डॉटर। आज 31वां यहाँ पे राजस्थानी अकादमी की तरफ से नृत्य प्रतियोगिता का अरेंजमेंट हुआ है। दिल्ली के काफ़ी प्रसिद्ध स्कूलों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम हुआ है, और वेशभूषा भी बहुत ही सुंदर थी। और आज इसमें हमने श्रवण कुमार अवार्ड भी दिया है, 7th श्रवण कुमार अवार्ड, जो कि सन या डॉटर को दिया जाता है जो अनफ्लिंचिंगली और अपने माँ बाप की सेवा करें, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं राजस्थान एकेडमी के यहाँ कंपटीशन में आई हूँ। बहुत छोटे छोटे पर प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इनका जिस तरह से प्रयास किया जा रहा है उनको एक प्लेटफॉर्म देने का, उनको स्टेज फेयर निकालने का, उनमें एक कॉम्पिटिटिव और स्पोर्टिंग स्पिरिट उनके अंदर इनकलकेट करने का, दिस इज़ द राइट एज। बच्चे जितने आराम से खुश एक दूसरे के साथ कम्पीट भी कर रहे हैं और खेल भी रहे हैं, बहुत सुंदर प्रयास है। इसी तरीके से ये और भी अच्छे काम करते रहें, बच्चों को प्लेटफॉर्म देते रहें। मेरी पूरी शुभकामनाएँ इनके साथ हैं। और मुझे आज 7वां श्रवण कुमार पुरस्कार मिला है, उसके लिए मैं सुमन दीदी का, शशि जी का, गौरव जी का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। राजस्थान एकेडमी का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस लायक समझा। मैं श्रवण जी को सब जानते ही हैं, जिस तरह से उन्होंने माँ बाप की अपनी सेवा करी, मेरी भी कोशिश रहती है और आगे भी रहेगी उसी तरीके से मैं अपनी माँ का साथ दे सकूँ। वो मेरे लिए पिलर ऑफ स्ट्रेंथ हैं, मैं भी उनकी पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बन के रहूँ, यही मेरी दिल से इच्छा है। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं कहूँगी ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे भारत का पूरे संस्कृति को बहुत अच्छी तरह से बच्चों ने प्रेजेंट किए हैं, और ये एक अच्छा जरिया है हमारा कल्चर, हमारा फूड हैबिट्स, हमारा जो वेशभूषा है, जो भाषाएं हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये एक बहुत अच्छी मंच है। राजस्थान एकेडमी के अंदर आज भारतीय संस्कृति की धरोहर देखने को मुझे मिली। मैं एज ए रिस्पेक्टफुल गेस्ट के रूप से मैं यहाँ इनवाइट किया गौरव गुप्ता जी ने, और ये एकेडमी देश दुनिया में भारतीय संस्कृति की छटा बिखेरी, और नए नए नृत्य कलाकार बालकों ने अपना संगीत और नृत्य के द्वारा प्रस्तुति दी। इस प्रस्तुति से ये पता चलता है
कि स्कूल के अंदर जो संप्रदाय चल रही है भारतीय संस्कृति की पढ़ाई बच्चों के लिए इस एकेडमी के माध्यम से अपना प्रोत्साहन कर रहे हैं, अपना नाम रोशन कर रहे हैं। और इसी तरीके से मैं गौरव गुप्ता जी को बोलना चाहूँगा कि वो इस एकेडमी राजस्थान एकेडमी के माध्यम से देश दुनिया में बच्चों को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाने में सहयोग करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। कि मैं तो राजस्थान एकेडमी से बहुत पुराने जुड़ी हुई हूँ और लगभग सभी कार्यक्रम में अगर मैं भारत में होती हूँ तो ज़रूर आती हूँ। मुझे लगता है कि जो उन्होंने एक बीड़ा उठाया है अपनी परंपराओं को पुनः स्थापना करने का और बच्चों के अंदर एक सांस्कृतिक जागृति लाने का, उसको वो निभा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इतने अच्छे अच्छे लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं कि वो सफल होना ही होना है। बच्चों का उत्साह, फिर जब आप किसी एक प्रांत के लिए करते हैं तो वहाँ की भाषा, वहाँ की पोशाक, वहाँ की अदायगी सब बच्चों के अंदर आती है। और सबसे बड़ी बात है, मैंने देखा छोटे छोटे 3rd क्लास के बच्चे भी थे जो स्कूल से आए थे, नृत्य करने में वो पूरे परफेक्ट थे, पर खड़े होने में वो नहीं पता था मैं कहाँ जाऊँ। तो डांस कितनी अच्छी चीज़ है कि आपको कोरियोग्राफी ऑर्गेनाइज करना, फिर आपकी सोच को और क्रियात्मक करना सिखाता है, और वो भी एक सकारात्मक तरीके से। देखिए ऐसा है, ये जो राजस्थान एकेडमी का जो हर कार्यक्रम होता है वो अपने में बड़ा सजीव होता है। बल्कि मेरे गुरुजी जितेंद्र महाराज जी तो हमेशा मुझसे पूछते ही रहते थे, गौरव का राजस्थान एकेडमी का प्रोग्राम कब होने वाला है, क्योंकि इतने सारे टैलेंट एकदम देखने को मिलते हैं, और वो भी फोक में, और राजस्थान की सारी विधाएं इसमें झलकती हैं। तो ये दिल्ली में इट इज़ लाइक ब्रिंगिंग राजस्थान इनटू दिल्ली। सो इट वाज अ वंडरफुल इवेंट, और कमायनी आज बिल्कुल गूंज उठा बच्चों के नृत्य से। और बहुत बहुत शुभकामनाएं गौरव जी को और पूरे राजस्थान एकेडमी परिवार को।